विद्यार्थियों, आज हम आलोचना करेंगे 10वीं कक्षा आलोक भाग 2 के अंतर्गत कायर मत बन कविता के लेखक के बारे में नरेंद्र शर्मा के बारे में आलोचना करने के बाद हम लोग आलोचना करेंगे कायर मत बन कविता की संपूर्ण आलोचना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नरेंद्र शर्मा के बारे में। 1913 में उनका जन्म हुआ था और 1989 में उनका देहांत हुआ था। कवि नरेंद्र शर्मा आधुनिक हिंदी काव्यधारा के अंतर्गत छायावाद एवं छायावादोत्तर युगों में होने वाले व्यक्तिवादी गीति कविता के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध हैं। व्यक्तिगत प्रणयानुभूति, विरल मिलन के चित्र, दुख सुख के भाव, प्रकृति सौंदर्य, आध्यात्मिकता, रहस्यानुभूति, राष्ट्रीय भावना और सामाजिक विषयता के चित्रण के साथ उनके गीतों एवं कविताओं में विषयगत विविधता सहज ही देखी जा सकती है। मूलतः भावुक और काल्पनिक कवि होने पर भी नरेंद्र शर्मा की कुछ एक कविताएं में सामाजिक व्यवस्था के चित्रण के कारण प्रगतिशीलता के भी दर्शन होते हैं। गीति कवि नरेंद्र शर्मा जी का जन्म सन 1913 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिलांतर्गत जहांगीर नामक स्थान में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्होंने एमए किया। उसके बाद वे बनारस के काशी विद्यापीठ में शिक्षक नियुक्ति हो गए। इसी दौरान देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण आपको नजरबंद भी होना पड़ा। फिल्म जगत में आकर्षित होकर आप मुंबई चले गए और वहां फिल्मों के लिए गीत लिखने लगे। बाद में आकाशवाणी के मंत्रालय को स्वीकार करते हुए उन्होंने रेडियो की सेवा शुरू की। आप आकाशवाणी में विविध भारती कार्यक्रम के संचालक नियुक्ति हुए। इस पद पर रहते हुए आपने हिंदी को खूब बढ़ावा दिया और सुरीले हिंदी गीतों की प्रसारण के जरिए विविध भारती कार्यक्रम को अत्यंत लोकप्रिय बनाया। सन 1989 में इस यशस्वी गीति कवि का देहांत हुआ। पंडित नरेंद्र शर्मा की गीति प्रतिभा के दर्शन छोटे अवस्था में ही होने लगे। उनके तो गीत संग्रह विद्यार्थी जीवन में ही प्रकाशित हुए। जीवन में अंतिम दिनों तक आपकी लेखनी चलती रही। आपकी काव्य कृतियां हैं प्रभात फेरी, प्रभात के गीत, प्रलासवन, मिट्टी के फूल, हंसमाला, रक्त चंदन, कदलीवन, द्रौपदी खंडकाव्य, उत्तरजय खंडकाव्य और सुवर्ण खंडकाव्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कड़वी मीठी बातें उनकी कहानी संग्रह हैं। यशस्वी गीति कवि नरेंद्र शर्मा की काव्य भाषा सरल, प्रांजल एवं सांगीतिक लय युक्त खड़ी बोली है। आपने सहज प्रभावमयी भाषा के जरिए कोमल और कठोर दोनों ही प्रकार के भावों को बखूबी अभिव्यक्ति दी है। माधुर्य एवं प्रसाद गुणों की बहुलता के साथ आपकी रचनाओं में कहीं कहीं ओज गुण का भी संचारण हुआ। आत्मीयता, चित्रात्मकता और सहज अलंकारिकता आपकी काव्य भाषा की 3 निराले गुण हैं। तो अब बात करते हैं हम कायर मत बन कविता के बारे में। उसको आलोचना करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इसकी संक्षिप्त जानकारी मैं देना चाहता हूं। कवि नरेंद्र शर्मा की दृष्टि मूलतः मानवतावादी रही है। मानवता का जयगान उनकी साहित्य साधना का लक्ष्य रहा है। इसलिए उनकी रचनाओं में पुरुषार्थ, साहस एवं अडिग अविचल भाव का संदेश मिलता है। संकलित कायर मत बन शीर्षक कविता शर्मा जी की उत्कृष्ट रचनाओं में से अन्यतम है। इस प्रसिद्ध कविता में कवि ने मनुष्य मात्र से यह आग्रह किया है कि वह और कुछ भी बने पर कायर कभी मत बने। मनुष्य को चाहिए कि उसके मार्ग पर आने वाली बाधाओं में वह साहस और दृढ़ता के साथ लड़े, कभी भी उससे समझौता न करे, निराश होकर माथा न पटके, रोए गिड़गिड़ाए नहीं, कभी दुख के आंसू न पिए, युद्ध देही लड़ाई करो कहकर अगर कोई दुष्ट और नीच व्यक्ति सामने आ जाए तो मनुष्य को चाहिए कि या तो प्यार के बल पर उसे जीत ले, नहीं तो उसे हिंसा का जवाब प्रतिहिंसा से दे। किसी भी स्थिति में अहिंसा की दुहाई देते हुए पीठ फेर कर वह न भागे। कवि ने माना है कि हिंसा के बदले में की जाने वाली हिंसा मनुष्य को कमजोरी की दर्शाती है, परंतु कायरता उससे भी अपवित्र है। कवि ने कहा है कि मानवता अमूल्य है, उसकी रक्षा के सामने व्यक्ति की सुरक्षा का कोई मूल नहीं है। सत्य तो यह है कि व्यक्ति के आत्म बलिदान से मानवता अमर बनती है। युग से संचालित मानवता व्यक्ति को खुद पसीने से सींचता है। अंत मनुष्य के लिए उचित यही है कि वह कभी कायर न बने और अपना सब कुछ मानवता पर न्यौछावर कर दे। कायर मत बन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक माथा, तेरी राह रोके पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। कवि मानव जाति को आग्रह कर रहे हैं कि हे मनुष्य, कभी भी कायर मत बनो। अगर कोई तुम्हारा रास्ता रोकने की कोशिश करे तो उनके सामने कभी भी सिर न झुकाओ, उस बाधा को ठोकर मारो, परंतु कायर न बनो, बल्कि साहस से उन बाधाओं का सामना कर उस पर विजय प्राप्त करो।
ले दे कर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। कुछ न करेगा क्या करेगा रे मनुष्य, बस क्रातर कंदन। कुछ भी बन बस कायर मत बन। यहाँ पर कवि कहते हैं जीवन से समझौता कर जीना तथा गम के आंसू पीना जीने से तो मरने ही अच्छा है। युगों युगों से मानवता ने लोगों को खून पसीने से सींचा है, उसका उद्धार किया है। कुछ भी न करके कायर की भांति अपने दुखों के लिए रोकर बिखर कर जीने से तो मृत्यु श्रेष्ठ है। आगे बढ़ते हैं। युद्ध देही कहे जब पामर, देना दुहाई पीठ फेर कर। या तो जीत प्रीत के बल पर, या तेरा पद चूमे तस्कर। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक अपवन। कुछ भी बन बस कायर मत बन। यहाँ पर कवि कहते हैं कि युद्ध देही अर्थात लड़ाई करो कहकर कभी यदि कोई हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करता है तो उसे अहिंसा की दुहाई देकर पीठ फेरना नहीं चाहिए, बल्कि मनुष्य को चाहिए कि या तो प्यार के बल पर उसके जीत ले, नहीं तो उसकी हिंसा का जवाब प्रतिहिंसा से दे। कवि ने यह भी माना है कि हिंसा के बदले की जाने वाली हिंसा मनुष्य को कमजोरी को दर्शाती है, लेकिन कायर की भांति पीठ फेरकर भागना उससे भी अपवित्र है। इसलिए कवि ने कायर न बनने के लिए कहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तेरी रक्षा का न मोल है, पर तेरा मानव अनमोल है। यह मिटता है वह बनता है, यह सत्य का सही तोल है। अर्पण कर सर्वत्र मनुष्य को, कर न दुष्ट का आत्मसमर्पण। कुछ भी बन बस कायर मत बन। यहाँ कवि कहते हैं मनुष्य की रक्षा का कोई मूल नहीं है, किंतु मानवता सबसे अनमोल तथा श्रेष्ठ है। मानव मिटकर भी बनता है, लेकिन मानवता सदैव अमर रहती है। अंत इसकी रक्षा के सामने व्यक्ति की सुरक्षा का कोई मूल्य नहीं है। सत्य तो यही है कि व्यक्ति के आत्म बलिदान से ही मानवता अमर बनती है। अंत उचित यही होगा कि मानव कभी भी कायर न बने तथा कभी दुष्ट के सामने आत्मसमर्पण न करे, और ऐसा करने से सर्वत्र मानवता के लिए एक लज्जाजनक की विषय होती है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक और कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं अगर कुछ मुझे ऐड करना है तो। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।